Okay. So today we are going to start a new topic known as alternating current. Known as alternating current, or in simple we call it as AC. Simple we call it as AC. ठीक है. So हमको इस चैप्टर से क्या चाहिए? So what is our basically motive? Objective क्या है? This chapter is your building block. This chapter is your building block for your BTech. If you are intending to do your BTech in electrical or electronics, ठीक है. अगर आपका फ्यूचर में आपका मन है कि सर मैं बीटेक करूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनूं करूंगा या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करूंगा, तो आपको एसी, ये क्या है, आपका बेसिक चैप्टर है. ठीक है. चलो ये तो होगी फ्यूचर की बात. हमारा अभी हमारा जो मकसद है वो है सर जेई मेंस में प्लस एडवांस प्लस सीबीएसई में क्या क्या आएगा. जेई मेंस में आपका एक क्वेश्चन आएगा. सीबीएसई में आपका एक न्यूमेरिकल आएगा, इसमें से कंफर्म न्यूमेरिकली आएगा, और एक 1 मार्क्स में आ सकता है. टोटल 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसी से. 4 to 5 मार्क्स, सॉरी, 4 to 5 मार्क्स. ठीक है. ओके. आई विल से इट इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक. इजी एंड स्कोरिंग. ठीक है. चलो, ये तो होगी बात की सर हमको इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आएगा. अब आते हैं सर हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है. हमको इसमें पढ़ना है कि भाई एसी वर्सेस डीसी. एसी और डीसी क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये निकालना सीखना है. रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, ये पढ़ना है. इसकी एनालिसिस पढ़नी है. इसकी एनालिसिस पढ़नी है, आरएलसी सर्किट की एनालिसिस पढ़नी है. रेजोनेंस क्या होता है ये पढ़ना है. क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ये पढ़ना है. क्वालिटी फैक्टर. लास्ट में एक और आता है पावर फैक्टर. पावर फैक्टर. ये है मोटा मोटा हमारा टॉपिक का, हमारा जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ऑल्टरनेटिंग करंट में. ठीक है भाई. हाँ. These- ये क्या आ गया, सॉरी. ठीक है. चलो यहाँ तक क्लियर है. सिलेबस हमारा क्या सिलेबस है एसी का, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं आगे सर. बढ़े. चलो ठीक है. हम हमारा सीधा जो आते हैं बेसिक. आई एम टीचिंग फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सर एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है. एंड दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा एग्जाम. वाइवा में जो बोर्ड्स के जो वाइवा होता है उसमें सीधा जो एग्जामिनर आता है वो पूछता है ओके डिफरेंस क्या है एसी और डीसी में. ठीक है. तो देखो, एसी क्या होता है. एसी होता है विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन. मतलब जो करंट अपना अपना डायरेक्शन चेंज कर ले उसको मैं ऑल्टरनेटिंग करंट बोलता हूँ. उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट. सर जो करंट अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, विच डज नॉट चेंज इट्स. सर जो करंट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा उसको मैं बोलूंगा डीसी. डीसी मतलब डायरेक्ट करंट.
AC मतलब ऑल्टरनेटिंग ऑल्टरनेटिव। करंट। ठीक है, ठीक सर। सर ये तो अच्छा बात, ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया सर, इसका मतलब क्या हुआ? विद चेंजेस इस डायरेक्शन का मतलब ये हुआ, अगर मैं आई और टी के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, आई और टी के बीच में मैंने ग्राफ बनाया, तो अगर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, मतलब प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, डीसी की बात क्या होगी? मैंने क्या बोला? इट शुड नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो अगर मैं आई और टी के बीच में मैंने ग्राफ बनाया, तो या तो वो अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, ऊपर ही रहे, पहला। दूसरा, टी और आई के बीच में ग्राफ है, या नीचे रहे, नीचे रहे विथ अ कांस्टेंट वैल्यू, विथ अ कांस्टेंट वैल्यू, विथ अ विथ अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब यहाँ पे मैंने बोल दिया +5, यहाँ पे मैंने बोल दिया -5। क्या ये समझ में आया? एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, देखो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है उड़ीसा जेई में। उड़ीसा जेई का एग्जाम होता था उसमें 2019 में। बोल दिया है कि द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विथ टाइम, फॉर फोर टाइप ऑफ जनरेटर इज शोन। ठीक है, तो पहला पहला ये बनाया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा बनाया हुआ है ऐसे, और तीसरा बनाया हुआ है ऐसे, और चौथा बनाया हुआ है ऐसे। तो आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसी, इनमें से विच अमंग देम विच अमंग देम कैन बी कॉल्ड एसी? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी 1 and 4, 1 and 4, ऑप्शन सी 1 2 3 4, या ऑप्शन डी 1 and 2। चलो बताओ। ये चार ग्राफ दिया हुआ है, बोल बोल दिया है कि ये वेरिएशन है ईएमएफ का, सब में ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ बना दिया है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ है वो एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ भाई। सर आप ऊपर के दोनों ग्राफ दिखा सकते हो वापस? ठीक है, चलो। ओके। तो सब होना चाहिए। हाँ सर, सभी होंगे। समझ जाओ, सही है, तो ठीक है। ऑप्शन सी 1 2 3 4। हाँ। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, चलो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ भाई ई इक्वल टू, मेरे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पे मेरे पास आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा भाई इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको,
तो आप कैसे बताओगे सर? ई इक्वल टू इनवर्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला भाई ई और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे सर? जब टाइम की वैल्यू जीरो है, जब टी की वैल्यू जीरो जीरो है, तो साइन जीरो जीरो, ई जो होगा वो मेरा जीरो से चालू होगा, ठीक है सर। जब टाइम की वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे ले लो t/4, यहाँ पे ले लो t/2, यहाँ पे ले लो 3t/4, यहाँ पे ले लो t, जब t इक्वल टू t/2, जब t इक्वल टू t/4, तब क्या हो जाएगा? ओमेगा आपके पास 2 पाई बाई टी होता है, यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा पाई बाय, तो आ जाएगा साइन पाई/2, है ना? साइन पाई/2 आ जाएगा। साइन पाई/2 क्या की वैल्यू 1 होती है, मतलब ई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट मैक्सिमम। जब टी होगा तब यहाँ पे ई की वैल्यू हो गई ई नॉट, ठीक है। जब टी की वैल्यू है t/2, टी की वैल्यू t/2 पुट करोगे तो टू टू कट गया, टी टी कट गया, साइन पाई, साइन पाई कितना होता है? जीरो, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी जीरो। 3t/4 पे इसमें आ जाएगा माइनस ई नॉट, और टी पे आ जाएगा जीरो। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो देखो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जो कुछ नहीं है, जो साइन साइन एक्स का ग्राफ है ना, साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? कैसे होता है ना साइन एक्स का? कॉस एक्स का कैसे होता है? तो पढ़ा है ना, साइन साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन, कॉस कॉस इज एन इवन फंक्शन। तो मैथ्स में पढ़ा होगा ना, हाँ सर। है ना? तो वही चीज है, साइन एक्स का जो ग्राफ है वही है। तो ये मैंने आपको बताया ग्राफ को प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ये ई की वैल्यू ई नॉट कैसे आई? ई की हाँ वैल्यू ई नॉट कैसे आई, समझ में आ गया ना? वो बस वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ पे, देखो आपके पास जो, देखो एक बता देता हूँ। देखो ई इक्वल टू आपके पास है ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। साइन ओमेगा की वैल्यू क्या बोली मैंने? 2 पाई/टी, और टी मैंने बोला t/4 है, टी टी कट गया, तो साइन पाई/2 कितना होता है? 1। ई की वैल्यू कितनी आ गई? ई नॉट। वैसे t/2 पे, वैसे 3t/4 पे और टी पे। तो ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम बोलते हैं, इसका पीक वोल्टेज ऊपर और सेम पीक वोल्टेज होगा नीचे, सेम पीक वोल्टेज होगा नीचे, ठीक है। तो जो ये ग्राफ इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया, इसको हम बोलते हैं वन टाइम पीरियड, है ना? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें इसका काम आएगा। यहाँ से देखो, जहाँ से चालू किया उसने, तो ये हुआ, इतना हुआ 1/2 साइकिल, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ 1/2 साइकिल, ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल मिला, तब जाके बना 1 साइकिल, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। यहाँ से, और जब वापस यहाँ पे आएगा, वापस जब ये ऐसे चालू करेगा तो ये बना मेरा 1 साइकिल, तो इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल। ये बेसिक मैथ्स है, मैथ्स में पढ़ा हुआ है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आई इक्वल टू आई नॉट का ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा। भाई आई यहाँ पे होगा, टाइम यहाँ पे होगा सेम, जीरो, ये t/4, ये t/2, 3t/4, और ये मेरा आ गया t। ठीक है, तो ये था, बस मैंने पूरा ग्राफ का आपके बारे में बताया कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई एक बात। अब हम आ जाते हैं मेन, सीधे में मैं बोलता हूँ भाई एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, जिसको मैं डिनोट करता हूँ आई एवरेज से, जिसको मैं डिनोट करता हूँ आई एवरेज से, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अगर मैं आपको बोलता हूँ भाई किसी भी करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है, किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू निकालते, कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बोला भाई मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, आपके पास 15 रुपए है, तो आप हम तीनों का एवरेज कैसे निकालोगे? सबको ऐड करोगे, /3। डिवाइड बाय 3 कर दोगे, है ना? तो वही चीज है, एवरेज वैल्यू करंट अगर आपसे पूछेगा आई एवरेज निकालना है,
क्या करोगे पूरे साइकिल पे? अगर मैंने आपको बोल दिया भाई आई एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई? I1 जो है प्लस I2 जो है प्लस I3 जो है, मान लो आई एन तक है, अपॉन एन कर दो। ठीक है। हाँ ठीक है। ये तो हो गया अगर आपको ऐसे दिया हुआ है। अगर आपको इफ इफ अगर आपको आई जो है, छोटा आई से बना देता हूँ। अगर आपको आई जो है, आपको फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ऐसे तो अगर आपको आई अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अब आप तब आप आई एवरेज कैसे निकालोगे? तब आप निकालोगे भाई T1 से लेके T2 तक, आप निकालोगे आई डी टी अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी होता है ना, क्यू बाई डी टी होता है। तो आई डी टी क्या हो गया? तो बेसिकली क्या हो गया? चार्ज अपॉन टाइम, है ना। आई क्यू अपॉन टी होता है ना। तो अगर आपको T1 T2 दो टाइम दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, अभी एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। तब आपको क्या करना है, अगर कोई फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तब आप कोई दो टाइम इंटरवल मांगो, मानो, उसका एरिया निकाल लो। इंटीग्रल ऑफ आई डी टी मतलब क्या होता है? किसी किसी भी चीज का एरिया अपॉन T2 माइनस T1, अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है। जैसे इस फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ये ऐसे, बोल दिया भाई ये 10 एम्पेयर है, ये करंट आई है, और ये टाइम पीरियड टी है, ये 0 है, ये टी है, ये 2T है, ये 3T है। मैंने आपसे पूछ दिया फाइंड फाइंड एवरेज करंट, फाइंड एवरेज करंट। ऑप्शन दे दिया 10 एम्पेयर, ऑप्शन बी 5 एम्पेयर, ऑप्शन सी 7.5 एम्पेयर, ऑप्शन डी 2.5 एम्पेयर। चलो बताओ। चलो बताओ। 5 एम्पियर। 5 एम्पेयर, 5 इज करेक्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई? अगर मैंने क्या बोला यहाँ पे, इफ करंट इज गिवन यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे करंट मेरे को फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तब हम आई एवरेज कैसे निकालते हैं? आई एवरेज इक्वल टू कोई भी दो टाइम इंटरवल ले लो। जैसे सपोज मैंने 0 से T ले लिया टाइम इंटरवल, ठीक है, तो मेरा भाई T1 हो गया 0, T2 हो गया T, इंटू आई डी टी, मतलब आई डी टी मतलब क्या होता है? आई डी टी अपॉन T2 माइनस टी, मतलब T-0। आई डी टी मतलब क्या होगा भाई? आई डी टी मतलब क्या होगा? इसका एरिया, एरिया अंडर द कर्व, है ना। इंटीग्रल ऑफ कुछ भी होता है उसका मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर, इसका मतलब क्या हुआ? एरिया अंडर आई टी कर्व अपॉन टी। भाई ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल के एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस टी है, हाइट कितना है? 10 है, अपॉन टी। आंसर आ गया 5 है। ठीक है, आंसर आ गया हाफ एम्पीयर।
ठीक है, आगे बढ़े। चलो, हाँ सर। नया इसके बाद एक और टॉपिक होता है, वो होता है आरएमएस। आरएमएस से मतलब क्या होता है सर? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट एंड वोल्टेज। आरएमएस ऑफ करंट एंड वोल्टेज अपने को पढ़ना है, ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो आईआरएमएस, अगर मैं पूछूं आईआरएमएस कैसे निकालते हैं, क्या करना है सर? रूट मीन और स्क्वायर। अगर मेरे पास आई वन स्क्वायर है, प्लस आई टू स्क्वायर है, प्लस आई थ्री स्क्वायर है, प्लस आई एन स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है आई आर एम एस। याद रहे, आई आर एम एस इक्वल टू रूट ऑफ, जो मेरे पास आपने आई एवरेज निकाला है, जो आपने आई एवरेज निकाला है उसका स्क्वायर। ठीक है, जो आपने आई एवरेज निकाला है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ये होता है मेरा आई आर एम एस। ये याद रहना चाहिए, कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है, देखो जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, आपको दे दिया ये ऐसा ग्राफ दे दिया, बोल दिया भाई ये 0 है, ये 2 एम्पेयर है, ये -2 एम्पेयर है। ठीक है, आपसे पूछा है ये करंट आई है, ये करंट टी है, पूछा है फाइंड द आरएमएस, कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सोन इन द फिगर। ये आई है, ये टाइम टी है। ठीक है, चलो निकालो, ऑप्शन ले लो। 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 0 एम्पेयर। सर इंटरवल्स T 2T 3T ऐसे ही है। मतलब नहीं है, चाहे वो दे या ना दे उसका मतलब नहीं है मेरे को, अच्छा। जितना इतना इन्फॉर्मेशन दिया है आपको एग्जाम में। भाई आंसर आया? नहीं आ रहा सर। अरे आई आर एम एस, ये तो है आई वन आई टू आई थ्री। भाई यहाँ पे देखो ना, वैल्यू कितनी है इसकी, यहाँ पे 2 एम्पेयर है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक साइकिल में ये हुआ एक साइकिल इसका।
तो क्या कैसे निकालोगे? आई आर एम एस इक्वल टू रूट ऑफ आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर अपॉन टू रूट ऑफ टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर अपॉन टू। आर बच्चा आर, दो आंसर आ गया। आई आर एम एस में हमेशा आप एक साइकिल लोगे पूरा। अच्छा ठीक है। आई आर एम एस जब भी आए एग्जाम में, हमेशा अपने के पास एक साइकिल लेना है, इसका मत ले लेना। देखो यहाँ पे क्या है, खूबसूरती क्या है, अगर मान लो बाई चांस अगर आप बोलोगे आपने ऐसे निकाल लिया होता आई आर एम एस इक्वल टू रूट ऑफ आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर अपॉन थ्री। क्या करते सर, टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर अपॉन थ्री। तभी आंसर टू ही आता, देखो। है ना? हाँ बट ये तरीका गलत है, आंसर आपका भले यहाँ पे सेम आ जाए, सही आ जाए, पर तरीका गलत है। हमेशा आई आर एम में जो आएगा, मानो कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, उसमें फंस जाएगा, उसमें आंसर गलत आ जाएगा। उसमें हमेशा अपने को आई आर एम एस निकालना है तो एक साइकिल के लिए निकालते हैं हमेशा। ये हुआ एक साइकिल, उस उतने के लिए हम निकालेंगे आई आर एम एस। ठीक है। चलो, जैसे अब मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसमें निकालो। ये क्वेश्चन है आपके पास कि ये मैंने आपको ग्राफ दे दिया, ऐसे बोल दिया ये वी है, ये टाइम है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ, जीरो है, ये टी बाई टू है, ये टी है, इसकी वैल्यू वी नॉट है। इतना आपको ग्राफ में दिया हुआ है और पूछा है आपको वी आर एम एस निकालना है। ऑप्शन दे रहा हूँ, वी नॉट बाई रूट थ्री, वी नॉट, वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई टू। चलो। चलो निकालो भाई। 2011। कुछ नहीं। हम्म, हुआ सॉल्व? अरे यार, ऑल्टरनेटिव करंट पढ़ के आए हो यार आप लोग स्कूल में। तो सॉल्व करो इसको, टाइम लो। ये फॉर्मूला देखो, मैंने बताया ना यहाँ पे। चलो, दिख रहा है? चलो, अब बताओ। हाँ भाई, आया। सर सी है। हम्म
सुरेश भाई तुम्हारा क्या आंसर आया है? सुरेश आर यू देयर? क्या देखो भाई, वी आर एम एस निकालना है ना अपने को। कैसे निकालेंगे वी आर एम एस भाई? रूट ऑफ साइकिल क्या है मेरा? ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है। अपने को यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है बस। वी आर एम एस इक्वल टू रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू, रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर, ये तो जीरो है, अपॉन टू, तो वी नॉट अपॉन रूट टू। सही है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो ये समझ में आया? कोई हाँ डाउट है यहाँ सर। तक? यहाँ तक बेसिक बताया मैंने। कोई भी आपके पास आईटी ग्राफ आ जाए, वीटी ग्राफ आ जाए, तो आरएमएस कैसे निकालना है और एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, सीरीज क्लास में हो ना? सीरीज है कि नहीं है? नहीं। तो ज्वाइन नहीं किया क्या उसने? ऐसे बीच में तो नहीं आया था। हाँ किया था, बट ओके, अभी नहीं। ओके कोई नहीं, चल ठीक है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे। नाउ 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 वी विल स्टडी अबाउट a special type of alternating current। ठीक है, which varies sinusoidally। ठीक है, अब हम अब हमारी जो कहानी है वो थोड़ा सा, अभी हम 15-20 मिनट इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी पे। ठीक है, इसका ग्राफिकल व्यू मैंने दिखा दिया ऊपर पहले। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का मैंने ग्राफिकल व्यू यहाँ पे दिखाया था, कहाँ गया ये? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा दिखता है। अब हमारी जितनी भी एनालिसिस होगी, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, सब इस पे निकालेंगे हम। ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका भाई चलो ग्राफ में फिर से बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, हम्म, गलत बन गया ग्राफ। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये है जीरो, ये है इसका हाफ टाइम पीरियड, ये है इसका हाफ टाइम पीरियड, और ये है इसका पूरा टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये ले सपोज ये है वैल्यू आई नॉट, नीचे वैल्यू होगी माइनस आई नॉट। ये ग्राफ हमने बनाया है, ये ग्राफ हमने बनाया है करंट और टाइम के बीच। ग्राफ हमने बनाया है करंट और टाइम के बीच। ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो आई नॉट की वैल्यू जो होगी वो ये है। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे आई इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी। यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा -5, और ग्राफ कुछ ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है? कैसे डिनोट डिनोट करते हैं वो बताया मैंने। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे इसी ग्राफ में हम थोड़ा सा खेलते हैं। ये जो आई है, इस ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम टी। ये जो आई नॉट है वो क्या है? वो क्या है आपका? ये है आपका पीक करंट। देखो,
ये देखो करंट कभी भी ना आई नॉट से आगे नहीं जा रहा है भाई, उसके अंदर ही है। तो ये जो आई नॉट है ये क्या है आपका, ये आई नॉट की वैल्यू क्या है, ये क्या है आपका, ये है आपका पीक करंट और मैक्सिमम करंट, कुछ भी बोल लो। ठीक है भाई, ओमेगा का यहाँ पे एक आया ओमेगा। ओमेगा क्या है आपका भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, या ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी। एफ क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी। टी क्या है भाई, टाइम पीरियड। तो इसमें ये हुआ एक टाइम पीरियड, ये हुआ एक टाइम पीरियड। ठीक है इतना, ये सब आपने मैथ में ही पढ़ा हुआ है, यहाँ तक क्लियर है सुरेश, अरेमन? ये मैंने आई इक्वल टू आई नॉट हाँ साइन सर। ओमेगा टी है। इन तीनों का मैंने बताया भाई, आई क्या होता है, आई नॉट क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ताकि दिक्कत ना हो, पता हो सर आई का मतलब क्या है, आई नॉट का मतलब क्या है, ओमेगा का क्या मतलब है। ठीक है चलो, अब आते हैं। तो फॉर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर मैं पूछूं भाई आपको निकालना है आई एवरेज, आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, तो आप कैसे निकालोगे भाई आई एवरेज। आई एवरेज मतलब आप पूरे आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालोगे। तो आपने देखा भाई इसका एवरेज कितना आएगा भाई, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा। अगर मैं पूरे कंप्लीट साइकिल की बात करूंगा तो आई नॉट इंटू जीरो। तो आपका आई एवरेज फॉर आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। ठीक है, आई एवरेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल, मैं फिर से बोल रहा हूँ कंप्लीट साइकिल पूरा, कंप्लीट साइकिल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ सर। अगर मैं आपसे यही पूछूं आई एवरेज अगर अभी आपको निकालना होता फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, तब आप निकालते भाई आई एवरेज, मतलब आप निकालते आई नॉट साइन ओमेगा टी का निकालते आप एवरेज। तो एवरेज को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ऊपर बार लगा के दिखा रहा हूँ, आई एवरेज को मैं डिनोट कर रहा हूँ ऐसे, आई बार से। तब आप निकालते भाई साइन ओमेगा टी का निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल मतलब आप इसको इंटीग्रेट करते जीरो से लेके टी बाई टू तक, जीरो से लेके टी बाई टू तक इंटीग्रेट करोगे आप, फिर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा आई नॉट 2/पाई। इसका मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, डेरिवेशन आप बुक से देख लेना। ठीक है, 2/पाई आई नॉट, 2/पाई आई नॉट, ये आएगा फॉर हाफ साइकिल, 2/पाई आई नॉट। ठीक है भाई, ठीक है इतना, ये डेरिवेशन हो जाएगा, बुक से देख लो कि सिंपल डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स है। 2/पाई आई नॉट, यहाँ तक क्लियर है। बोलो भाई। हाँ सर क्लियर है। चलो
ठीक है। आई या इसके डेरिवेशन बताना तो बोल दो, बता देता हूँ। अगर ये डेरिवेशन समझ में आया है कि मान लो स्कूल में इसमें डाउट है तो पूछ तो बोलो तो करवा दूंगा मैं। नहीं सर, सुरेश समझा। डाउट, सुरेश क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है। ठीक है, तो ये होगी एवरेज की बात हो गई है। ठीक है, एवरेज की बात हो गई है। अब हम आते हैं भाई IRMS वाले पे। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा, फॉर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी IRMS। तो भाई IRMS कैसे निकालेंगे? IRMS निकालते हैं भाई अंडर रूट ऑफ जो आई एवरेज होता है उसका स्क्वायर। तो अंडर रूट होता है उसका स्क्वायर, है ना? तो IRMS, तो भाई जो हमारा ये आया है 2/पाई, जो भी हमारा अंडर रूट में जो भी आंसर वो आएगा साइन, तो इसका इसमें हम क्या करेंगे? IRMS, IRMS मतलब क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ अंडर रूट निकालेंगे। आई की वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर और साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। ठीक है, आई नॉट एवरेज, तो इसका एवरेज। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास IRMS की वैल्यू आ जाएगी I0/√2। IRMS की वैल्यू आ जाएगी I0/√2। आपको क्या रखना? IRMS इक्वल टू I0/√2 या 0.707 I0। यहाँ पे इसको 2/पाई की वैल्यू कितनी आती है? 0.637 I0। 0.637 I0। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या बोलते हैं? IRMS क्या होता है? रूट ऑफ I1² प्लस I2², यही होता है ना IRMS। तो इसमें जैसे साइन साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो 1/2 होता है। वैसे भी निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो 1/2 होता है हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल दोनों के लिए। ठीक है, ये मैथमेटिक्स पढ़ते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 2/पाई हाफ साइकिल के लिए, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ऐसे भी इसका जो डेरिवेशन है उससे आंसर आता है I0/√2। I0/√2। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? सर मेरे पास है आई इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। सर मेरे पास है V इक्वल टू V0 sin ओमेगा। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को निकालना है V एवरेज, तो वो होगा 0, और आई एवरेज वो होगा 0। अगर मैं बात कर रहा हूँ फुल साइकिल की तो सर मेरे पास जो V एवरेज होगा वो होगा 2/पाई V0। सिमिलरली मेरे पास जो आई एवरेज होगा वो होगा 2/पाई I0। अगर मैं बात कर रहा हूँ हाफ साइकिल की तो सर मेरे पास जो VRMS होगा वो होगा V0/√2। और सर जो मेरे पास जो IRMS होगा वो होगा I0/√2। ठीक है, और ये तो फुल साइकिल के लिए होता है। ये तो फुल साइकिल के लिए ही होता है। इतना आपको याद रखना है। ये आपका है मेन एग्जाम के लिए। बाकी इसका जो डेरिवेशन है वो आप बुक से देख सकते हो। ये आपको याद होने चाहिए मुंह जबानी। अगर मैं आपको उससे पूछूं भाई IRMS कितना होता है, तो 0.707 I0। सर आई एवरेज कितना होता है? 0.637 I0 या 2/पाई I0। ठीक है इतना। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ऑफ
सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस करंट। ठीक है, मान लो मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके पास एक टाइम वेरिंग करंट है, आपके पास एक टाइम वेरिंग करंट है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये इट फ्लोज थ्रू इट फ्लो थ्रू इट फ्लोज थ्रू इट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस आर। तो अब मैं पूछता हूँ, फाइंड हीट, फाइंड हीट जनरेटेड इन टाइम टी, इन टाइम टी। अब देखो, ध्यान से देखना है आपको। भाई देखो भाई, जब बात होती थी डायरेक्ट करंट की, तो हम कैसे निकालते थे सर, ये रेजिस्टेंस है, तो मैं पहले में एक ऐसे नॉर्मल बैटरी लगाता था, इसकी वैल्यू होती थी ई, ये होता था रेजिस्टेंस। तो आप बोल देते सर यहाँ से करंट निकल रहा है आई, तो आप बोलते थे सर हीट कितना निकलेगा, इसमें से हीट प्रोड्यूस्ड कितना निकलेगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। बोलो। हाँ सर। भाई अब बात हो रही है ऑल्टरनेटिंग करंट की। अब जो मेरा करंट है भाई साहब, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब ये रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, इसको मैं डिनोट करता हूँ ऐसे। ठीक है, अब यही रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास V है, जैसे सपोज वोल्टेज है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो भाई साहब निकल रहा है मेरा I, जिसकी वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो मेरा I होगा वो क्या है भाई, आई स्क्वायर आर टी तो है, बट ये आई क्या है, ये वेरिएबल है। ये आई बेसिकली मेरा क्या है, ये है आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये जो आई है वो क्या है, वो आर एम एस वैल्यू है। वो क्या है, आई आर एम एस वैल्यू है, आर एम एस। मतलब यहाँ से मान लो आई जो निकलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे मान लो यहाँ पे निकल आई होता है 2 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से आप इसका आई आर एम एस निकालते हैं आई नॉट बाई रूट टू से, मतलब 2/√2 से। तो √2 होता आपका आई आर एम एस। ना अभी न्यूमेरिकल करवाता हूँ, समझ में आएगा। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है द पीक वैल्यू ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज applied to 50 ohm resistance is 10 वोल्ट। आपसे पूछा फाइंड आरएमएस करंट। चलो, ऑप्शन ए 0.2 एम्पेयर, 0.2। ऑप्शन बी 0.311 एम्पेयर, 0.141 एम्पेयर। चलो निकालो।
हाँ भाई, हो गया। सर सी है आंसर। सी सही है। वेरी गुड। भाई क्या क्या दिया हुआ है भाई? आर दे दिए 50 ओम। पीक वैल्यू दिया हुआ है। पीक वैल्यू मतलब क्या होता है? वी नॉट 10 दिया हुआ है। आपसे आई आर एम एस करंट पूछा है। भाई आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट बाई रूट टू। पहले आपको पीक करंट निकालना होगा। आपके पास पीक वोल्टेज है। आपके पास पीक वोल्टेज है तो आप पीक करंट भी निकाल सकते हो वी नॉट बाई आर से। तो 50/10 से मतलब 5। सॉरी, 10/50। 10/50। 1/5। अब पीक करंट आ गया था आई आर एम एस निकाल दो। आई नॉट बाई रूट टू पुट कर दो 1/5 इंटू रूट टू। तो सॉल्व करना है। तो ऊपर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट टू 5 इंटू 10। रूट टू की वैल्यू पता है सबको, 1.414 होती है अपॉन 10। इसमें कितना आ गया? 0.14। ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन। आपके पास आई दिया हुआ है। आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। पूछा है फाइंड आई आर एम एस। चलो अब बताओ। आई की वैल्यू है आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपसे पूछा है भाई आई आर एम एस निकालो। टिपिकल जेई मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आई की वैल्यू दे दी है कुछ और पूछा आई आर एम एस। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। जब मैंने अभी आपको आई आर एम एस की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको एक चीज दिखाया था कि आई आर एम एस क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिखा दिया। सॉरी। ये होता है भाई आई स्क्वायर, उसका एवरेज। है ना, जो एवरेज पढ़ा है हमने। आई एवरेज मतलब जो पहले आई स्क्वायर है ना। आई आर एम एस कैसे निकालते हैं हम? आई आर एम एस क्या था? I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, स्क्वायर करके उसका एवरेज करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। कहाँ चला गया? हाँ, आई स्क्वायर फिर उसका एवरेज। पहले पहले करंट का स्क्वायर लेना है, उसका एवरेज। इसको ऐसे याद रखो। आई स्क्वायर उसका फिर एवरेज। ठीक है, वो होता है आई आर एम एस। ठीक है। तो यहाँ पे है मेरे पास। ठीक है, तो हम आई एवरेज को ऐसे पे दिखा देते हैं। ऐसे ना, एवरेज पे ऐसे दिखा देते हैं आई एवरेज को। ऐसे दिखा देते हैं। तो भाई आई आर एम एस पूछा है मुझसे। तो आई आर एम एस क्या होता है सर? रूट ऑफ आई स्क्वायर उसका एवरेज। आई स्क्वायर उसका एवरेज होता है आई आर एम एस। सर आई की वैल्यू तो मेरे को ये दी हुई है, तो मैं पुट कर देता हूँ। रूट ऑफ आई की वैल्यू कितनी है? आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका इसका पहले स्क्वायर होगा, उसका फिर एवरेज होगा। सही बात है। चलो, इसका स्क्वायर करना है भाई मेरे को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। सर आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी टी प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, सॉरी, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। और फिर इनका एवरेज। फिर इनका एवरेज। तो भाई इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका भी एवरेज, इसका भी। टू का एवरेज तो कुछ होगा नहीं, टू का एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज। है ना, और ये सब कुछ है रूट के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ। भाई रूट आई नॉट का एवरेज कितना होगा? आई नॉट स्क्वायर ही होगा। सर यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर का एवरेज कितना होगा? आई नॉट स्क्वायर। सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2।
प्लस साइन ओमेगा टी का एवरेज अभी हमने देखा था फॉर कंप्लीट साइकिल 0 होता है, प्लस 2 इंटू आई नॉट स्क्वायर इंटू 0। कितना आ गया भाई? रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर प्लस 2 आई नॉट प्लस आई नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस आई नॉट स्क्वायर बाई 2। आंसर आ गया 3/2, आंसर आ गया √3/2 आई नॉट। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये वाला याद रखो। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ सर। तो उस तो बेसिकली बच्चों को ये तो याद रहता है कि सर साइन ओमेगा टी का तो एवरेज वैल्यू 0 आता है, पर साइन स्क्वायर वाले में फंस जाते हैं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब क्या करोगे, नीचे वाले को भी ऊपर आ जाएगा, उसका फिर एवरेज लोगे तो 1/2 आता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो 1/2 होता है। साइन स्क्वायर हो जाए, कॉस स्क्वायर हो जाए, साइन और कॉस में कोई भी आंसर सेम होगा, 1/2 1/2। साइन ओमेगा टी का भी एवरेज 0, कॉस ओमेगा टी का भी एवरेज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एसी का एक पार्ट खत्म होता है, द पार्ट ऑफ ए बेसिक। एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, आरएमएस करंट क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल छोटे मोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फेजर डायग्राम। वो है फेजर डायग्राम। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे कल, ये अपन पढ़ेंगे टुमारो। कल की क्लास रखते हैं हम कितने बजे से? कल हम रखते हैं 8 बजे से। 8 नहीं, 7 बजे। 7 बजे रेडी हो गया? 7 बजे। सैटरडे है क्या, किसी को कुछ काम वाम है क्या? सर मेरा सर कितने बजे? 7 बजे हाँ, 7 PM। PM। हाँ ठीक। सुरेश, सर एक मिनट का, एक मिनट। कल कल सैटरडे है। भाई सैटरडे और संडे है। दो। नहीं सर, भाई 8 बजे। ठीक है, 8 बजे। तुम बोलते हो तो 8 बजे। सैटरडे संडे में मुझे ठीक भाई सैटरडे को भी, कल भी 2 घंटे दे दो, परसों भी 2 घंटे दे दो, एसी खत्म हो जाएगा। तो कल 8 से 10, और संडे में मॉर्निंग में क्लास होगी। मॉर्निंग में क्लास होगी भाई तुम्हारी, ये 10:30 से 12:30 तक। ठीक है, ठीक है। हाँ संडे मॉर्निंग, और ये होगा सैटरडे कल की क्लास। एंड इन दो क्लास में आपका एसी खत्म हो जाएगा और ईएम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद ठीक। फिर हम चालू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स से। तो कल मोस्ट प्रोबेबली आपका एसी खत्म हो जाएगा, कल नहीं तो। और ईएम में तो 1 घंटे का है। ठीक है, तो ये 2 दिन में हम 4 घंटे पढ़ लेते हैं, तो अपना ये 2 टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे सीधा मॉडर्न फिजिक्स पे। चलो, ठीक है ठीक सर। है। तो आज की क्लास समझ में आई सुरेश? आज की क्लास समझ में आई? आज की क्लास बेसिक थी। मतलब क्वेश्चन आते हैं इसमें से, उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। पर अगर मान लो बाई चांस किसी छोटे मोटे एग्जाम में आया, आपके आपके 1 मार्क्स के लिए आ सकता है जो सीबीएसई में। और आपके जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, महाराष्ट्र सीईटी और वीआईटी वाले एग्जाम और बिट्स पिलानी, उन्होंने एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आएंगे। जेई मेंस में कम आता, अभी चांस नहीं आने का। जेई मेंस में आपका फेजर से क्वेश्चन आएगा, जो अब हम कल पढ़ेंगे, ये वाला, इससे RLC सर्किट, इससे। ठीक है, चलो, मिलते, स्टॉप करते हैं क्लास। ठीक है, रिवाइज कर लेना, मिलते हैं कल 8 बजे। चलो, ठीक है बाय, सर। टेक केयर। बाय। बाय सर।